वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये तुम्हारा ही तो देश है, इस देश को छोड़कर कहाँ जाओगे? मेरे कहने से यहीं रुक जाओ। और गांधी जी 300 आदमियों के साथ आए। बीजेपी की जो सीट है वो छिटक सकती है। अब जो डाला तो 17 सीट है, उनकी पूरी उम्मीद है कि वो जीत भी सकती है। जो बीजेपी को लोकल लीडर जो है उनकी वजह से वो कुछ वोट है इंदर की तरफ ले जा सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 सीटें बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट निकाल जा सकती है। ये तुम्हारा ही तो देश है, इस देश को छोड़कर कहाँ जाओगे? मेरे कहने से यहीं रुक जाओ। 19 दिसंबर 1947 के बाद गांधी जी यहाँ पर आए थे, जब आज़ादी के बाद दंगे भड़के थे, क्योंकि मैव मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। दंगे भड़कने की वजह से वो परेशान थे, कुछ ज़्यादतियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से मैव मुस्लिमों ने यहाँ से भारत छोड़कर जाने का, पाकिस्तान में बसने का उन्होंने फ़ैसला लिया था। जिसके बाद ये खबर गांधी जी को पता चली, यहाँ से एक डेलीगेशन के जाने के बाद, तो गांधी जी ने खुद कड़ाके की सर्दियों में यहाँ आने का फ़ैसला किया और यहाँ आकर उन्होंने ये अपील जो मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ के लोगों से की। जिसके बाद सभी मैव मुस्लिमों ने गांधी जी की बात को सर आँखों पर रखा और यहीं हिंदुस्तान में रुकने का फ़ैसला लिया। तो आज हम उसी धरती पर मौजूद हैं जहां गांधी जी ने भाईचारे की एक बड़ी मिसाल कायम की थी। आज हम यहां के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि यहां पर विकास कितना हुआ है, यहां पर सियासी हवा किस तरफ बह रही है, यहां के विधायकों ने कितना काम किया है, यहां रोज़गार की क्या स्थिति है और यहां के सांसदों ने इस इलाके में क्या काम किया है। आइए गांव में चलकर जानते हैं। तो हमने जो आपको अभी जानकारी दी गांधी ग्राम घासेड़ा के बारे में, वो जानकारी है जो हमने खबरों के माध्यम से जानी या अपने रिपोर्टर के माध्यम से जानी, जो हम तक पहुंचाई गई। लेकिन अब हम घासेड़ा गांव के अंदर आ गए हैं और ये मुख्य चौक होली है, होली चौक इसे कहा जाता है। ये इस वक्त हम क्योंकि दुकान में बैठे हैं, यहाँ पर पारा बहुत गर्म है, इसीलिए हमें दुकान के अंदर बैठकर ये लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर है उनसे एक बार बात करते हैं। तो अनिल जी, इस गांव के बारे में पहले आप बताएं, इसका इतिहास और कैसे गांधी ग्राम नाम पड़ा। बिल्कुल अखिल जी, हम बात करेंगे गांधी ग्राम घासेड़ा की, क्योंकि गांधी जी जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय गांधी जी यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ के लोग थे वो देश को छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे। तो गांधी जी ने आके यहाँ के लोगों से कहा था कि आप देश की जिस तरीके से शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरीके से आप देश की रीढ़ की हड्डी है। मेव जो मुसलमान था वो मेव समुदाय के लोग थे, यहाँ से छोड़ के जा रहे थे। तो उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की, कहा था कि आप इस देश को छोड़ के मत जाइए, आप यहीं रहिए, इस देश के आपका ये देश है, आप इस देश के हो। तो तभी से यहाँ के लोग गांधी जी के कहने पर यहाँ पर रुके और तभी से इस गांव को गांधी ग्राम घासेड़ा के नाम से जाने लगा। और हम बात करेंगे कि क्योंकि इस गांव का इतिहास काफ़ी प्राचीन गांव है, काफ़ी पुराना इतिहास इस गांव का रहा है। चाहे 1857 की क्रांति की बात करें, चाहे अन्य जो भी बात रही हो, इसलिए इस गांव का इतिहास काफ़ी पुराना और बेहतरीन इतिहास रहा है। जी शुक्रिया। बाकी अब यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानते हैं जो घासेड़ा गांव में रहते हैं, वो क्या कहते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ईसा है। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल पैदाइश भी यहीं हुई है घासेड़ा में? बिल्कुल। तो आप एक बार और बताएं कि इस गांव का इतिहास क्या है। हमने अपने स्थानीय जो रिपोर्टर है उनसे तो जाना, आप भी बताएं क्योंकि आप इस गांव के ही हैं। क्योंकि जो गांधी ग्राम घासेड़ा का जो इतिहास रहा है ये बहुत ही प्राचीन गांव है। इसमें पहले भी हमारे जो राजा थे यहाँ, वो घासेड़ा गांव से भी एक यहाँ राजा हुआ करते थे। हमारे गांव में बहुत सारे महल है, दरवाजे वगैरह आपने देखे होंगे। तो इसका जो इतिहास है वो तो काफ़ी पुराना है। अब रही बात कि ये ऐतिहासिक गांव गांधी ग्राम से क्यों जाना जाता है। जब पार्टीशन हो रहा था तो हमारे 5-7 जो डिस्ट्रिक्ट थे, चाहे वो मथुरा, अलवर, भरतपुर, इन सभी ज़िलों से सारे लोग, मेयों की जो बहुत बड़ी आबादी घासेड़ा गांव में आकर रुक गई और वो पाकिस्तान के लिए कूच कर रही थी। उसी टाइम महात्मा गांधी के पास मेवात का एक डेलीगेशन पहुंचा और उस डेलीगेशन ने महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में ये बताया कि कुछ जो मेव समुदाय के लोग हैं उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है और वो इस ज्यादती की वजह से भारत को छोड़कर पाकिस्तान में जा रहे हैं।
तो उस डेलीगेशन को सुनकर महात्मा गांधी ने उस टाइम आश्वासन दिया कि हम आपको मेवात मिलने के लिए आ रहे हैं, आप तब तक वहाँ धीरज रखिए। तो हुड्डा जी, जो रणवीर सिंह हुड्डा हैं हमारे मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के जो बाप हैं, उनके साथ चौधरी यासीन के साथ महात्मा गांधी हमारे गांव घासेड़ा में आए और उस डेलीगेशन से फिर से मिले और यहाँ इस मेव कौम को उन्होंने यूँ कहा कि ये मेव कौम बहादुर कौम रही है 1857 से, और यानी कि कोई भी अगर ऐसा बाहर का राजा महाराजा या कोई मुग़ल वगैरह आए, सबसे इस मेव कौम का एक मुकाबला रहा है, इसलिए बहादुर कौम थी, ये इनके इतिहास को जानते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा अगर आप यहाँ से जाओगे तो मैं लेट जाता हूँ, मेरे ऊपर से गुजरोगे, मेव कौम रीढ़ की हड्डी है। तो महात्मा गांधी की उस बात को हमारी पूरी मेव कौम ने आंखों पे लिया, सर बिठाया और यहाँ रुक गए, हमने ना जाने का फैसला किया हमारे पूर्वजों ने। तो ये इसलिए उसी दिन से ये गांधी गांव घासड़ा के नाम से जाना जाता है। दादा आपका नाम? कुल मोहम्मद, यहीं रहते हैं आप? यहीं के रहना। पैदाइश भी आपकी यहीं है? जी। तो काम क्या करते हैं? काम जमींदार है को मजदूरी। ज़मींदारी, मजदूरी, और बाकी यहाँ पे और रोज़गार क्या क्या होता है? रोजगार गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई बिजनेस करता है, जी। ऐसे ही जैसे कहीं कि लग रहा हो जुगाड़, ऐसे ही कमा खा रहे हैं। खेती किसानी, ये ईंटों के भट्टे हमने आसपास देखे बहुत सारे। हाँ, ये बाहर के लोगन के हैं ज़्यादा, गांव के लोगन ने भी 2-4 लगा रखे हैं। इस गांव के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? इतिहास के बारे में यही है जो भाई ईसा ने बताया है, यही बात है। हाँ, ये गांधी ग्राम घासड़े के नाम से पुकारे जाते हैं और गांधी जी ने आके मतलब जो है कि रोके, और गांधी जी 300 आदमियों के साथ आया, हुड्डा जी के बाप भी थे उसके साथ। हाँ, बहुत बुजुर्ग है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और पटेल भाई, एक काफ़ी लोग हैं। तो रुक गए, रुकने के बाद भाई गांधी ग्राम घासड़े के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा जी, आप काम क्या करते हैं? मेरा तो वैसे ही एग्रीकल्चर, जो अपना फार्मर हूँ। अच्छा अच्छा, किस चीज़ की फार्मिंग करते हैं? तो गेहूँ है, अब उसके बाद में ज्वार वगैरह हो जाएंगे। अभी किस चीज़ का सीज़न चल रहा है? अभी गेहूँ कटा है, अब जो ज्वार वगैरह बूंगी चारे के लिए। तो उसमें सरकार की तरफ से कुछ मिलती है सुविधाएं या किसी चीज़ से फायदा? से एक तो वो है 2000 रुपये का जो अनुदान दिया जाता है किसान के लिए, वो तो आम है। वहाँ के अलावा जो बीज वगैरह की सब्सिडी पहले यहाँ मिला करती थी, अब कुछ दिन से 2-3 साल से या 5 साल से जो सब्सिडी का हमारा बीज आया करता था वो बंद हो गया, अब नहीं आता है। हमारे यहाँ पहले एडीओ नाम आता था, अब वो कोई ना सर्वे कर रही है, नहीं कोई मिट्टी की जांच हो रही है, अब वो कुछ दिन से वो सब्सिडी भी बंद है। अच्छा, तो ये क्योंकि इस धरती पर गांधी जी खुद आए थे, उसी नाम से गांधी ग्राम मशहूर है, तो यहाँ विकास कितना हुआ है? क्योंकि सालों पुराना इस गांव का इतिहास है। विकास का जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं, राजनीतिक पॉलिटिक्स जो होती है उसके ऊपर, अब सरकार फंड देती है, अब उस फंड को हम किस तरह यूज करते हैं, या पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से यूज करते हैं, या सही से यूज नहीं कर पाते, या सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। पैसा सरकार देती है बट उसका यूज सही नहीं। यहाँ से विधायक कौन है? हमारे यहाँ से आफ्ताब अहमद विधायक हैं। जी। तो वो कभी आते हैं गाँव में? आफ्ताब अहमद, हाँ, भले इंसान हैं, आते हैं, अभी भी आए थे और आते हैं वो, ऐसा नहीं है नहीं आते। लेकिन सड़कों के हाल तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मतलब इतने कुछ अच्छी सड़कें नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गांव में ना राजनीतिक जो एक होता है ना, पार्टी पॉलिटिक्स, उस वजह से भी पैसा का सही यूज नहीं होता। जबकि सरकार की तरफ से पैसा आता है, हमारे गांव के लिए स्पेशल फंड हैं, इसको मॉडर्न विलेज भी घोषित किया हुआ है सरकार ने। बट ये है कि अभी उस मॉडर्न विलेज का जो पैसा था वो मिसयूज हुआ, वो सही से न लग पाया। तो गांव में जब सही से पैसा नहीं लगेगा तो सड़कों की हालत तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्ट्रीट लाइट थी, कुछ पार्क थे, और कुछ इस तरीके से उनको सरकार को जो हमने एस्टीमेट दिया था बनाकर, उसमें सारी सहूलियतें थी, बट उस पैसे का सही यूज ना हो। तो दादा ये और बताए कि ये तो हुई आफ्ताब जी की बात। आफ्ताब जी के बारे में एक बात और सुनने को मिलती है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, वहीं से खबर करते हैं कि वो आते हैं चुनाव के वक्त आते हैं, या कभी कुछ ऐसा काम होता है तो आते हैं, बाकी उसके अलावा ना ज़्यादा काम कराते, खुद भी वो बाहर ही रहते हैं नू से हमेशा। ना जी, ऐसी बात है, हम तो निरपक्ष आदमी हैं,
निरपक्ष आदमी है, हमारे लिए तो सभी सार हैं। और जो आफ्ताब साहब जो है, जो हुड्डा की सरकारी काफ़ी रुपए दिए हो जी, मेवात के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जी, लेकिन यूज सही ना हुए। जो ईसा भाई ने बताई है वही बात है। तो उसमें किसकी गलती है? इस्तेमाल किसने नहीं किया उन पैसों को? ऐसे ही है जी, अब अफसर हो जाते हैं, इसमें साजी हो जाते हैं, मिलजुल के खा जाते हैं और ना ढंग से बनवाते, मिट्टी नहीं डलवाते, रोडी नहीं डलवाते, नीचे बना देते हैं, टाइल फैला देते हैं, वो कुछ दिनों में वो डेंजर हो जाए, रास्ता कीचड़ हो जाए। अगर अफसरशाही इस तरह चल रही है ईसा जी, तो उसमें भी नेताओं को कसने की ज़रूरत है कि इस तरह क्यों हो रहा है। अगर फंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है और नेता उसको जनता के लिए दे रहे हैं, तो उसमें अफसरशाही अगर इस तरह भारी पड़ रही है तो नेताओं को कसनी चाहिए कम नकेल अपनी। हमारे अंदर जो खास कमी वो ये है कि हम अपनी जो समस्याएं हैं ना उसको सही से किसी के सामने पेश नहीं कर पाते। क्योंकि जबकि अगर हमारी फंड मिल रहा है उस फंड में कोई घपला हो रहा है, तो हमारे जो ये लोग हैं ये सीधे हैं, अनपढ़ हैं, और या ज़्यादातर अपनी बात को कहीं आगे तक पहुंचाने में थोड़ा रुक जाते हैं। अगर हम मैच्योर हो जाएं और अच्छी से हमारे अंदर ये मैच्योरिटी आ जाए कि हमारा पैसा हम पे सही यूज हो, तो हमारा ये पैसा मिसयूज ना हो। इस मिसयूज की वजह से इसमें अफसर इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो पैसा पूरी तरह गांव में लग नहीं पाता। रही बात एमएलए की, क्योंकि एमएलए अपोजिशन में है, अब अपोजिशन के एमएलए से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जबकि वो आते हैं बीच बीच में, ऐसे नहीं आते हैं। रही बात एमएलए फंड की, एमएलए का जो फंड होता है सरकार जैसे देती है, वो उनका अपना सिस्टम है, वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं उसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते। बट ये है कि वो कब गाँव में आते हैं, कई बार आए आफ्ताब जी, ऐसा नहीं है कि वो आते ही नहीं है। यहाँ से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह है, वो कितनी बार आते हैं? राव इंद्रजीत सिंह यहाँ कभी भी नहीं आते, उनकी हाजिरी कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। ख़ास तौर से आल मेवात की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंद्रजीत सिंह को खाली वोट के टाइम पे, अब अगर 2-3 दिन पहला आए गांव में, मेवात में 3-4-5 गांवों में गए, उसके बाद में मेवात में कभी नहीं आते। और कभी हम कई बार तो मेवात वाले भूल भी जाते हैं कि हमारा सांसद कौन। सांसद को भूल जाते हैं मेवात के लोग अपने? आवे जी, कदी मदार आवे, पर विकास नहीं किया उसने, कुछ दिया नहीं। जैसे सांसद है, जैसे कोई ऐसी बात करे कि भाई कोई भी विकास की बात करे, कोई कुछ उसने दिया नहीं, काम नहीं करा उसने कुछ। इस बार कांग्रेस ने राज बब्बर को उतारा है, तो है कुछ कड़ा मुकाबला? हाँ, अब के मुकाबला लगता है अच्छा मुकाबला है, राज बब्बर अच्छा कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। हाँ, हालात ऐसे हैं कि क्योंकि जो पिछली सरकार रही है ना, ख़ास तौर से जो यूथ है ना, वो उसका विश्वास उनसे उठ चुका है, क्योंकि यूथ को चाहिए रोज़गार, और वो पहले सरकार उनको रोज़गार ना दे पाई, डबल पारी हो गई, लेकिन अभी तक जो यूथ है ना वो रोज़गार के लिए भटक रहा है। इसलिए यूथ में ख़ास तौर से नाराज़गी है। और जब यूथ अगर राज बब्बर की तरफ अपने वोट डालता है तो एक तो वो टक्कर हो सकती है, और दूसरा मेवात में तो ऐसा कोई जो भारी कैंडिडेट है नहीं। अगर लोकल कैंडिडेट कोई मेवात का जो भारी कैंडिडेट होता तो चलो दूसरी वजह थी, लेकिन अब तो यहाँ सीधा टक्कर है। जेजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है, यंग लड़का है फाजिलपुरिया, तो क्या उसकी वजह से कुछ नुकसान राज बब्बर को होगा या राव इंद्रजीत के वोट कटेंगे? इंद्रजीत को होगा। राव इंद्रजीत को नुकसान होगा उससे। हाँ, उसकी वोट भी है। हालांकि वो तो कह रहे हैं कि उनके राज बब्बर से कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने आज उनसे बातचीत की, फाजिलपुरिया से, दिग्विजय चौटाला से, वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला सिर्फ राव इंद्रजीत से। राव इंद्रजीत से होगा परली साइड, मतलब राज बब्बर से वो मुकाबला ही नहीं मान रहे, दूसरे नंबर पे वो खुद को रख रहे। यहाँ तो राज गब्बर की वोट ज़्यादा है जी। हाँ, जो सही बात तो ये है कि राज गब्बर की वोट ज़्यादा है इंद्रजीत की वोट भी, ऐसे नहीं कि उसकी वोट ना है वाकई। मुस्लिम समाज का कितना राव इंद्रजीत को समर्थन होता है? मुस्लिम समाज का जो समर्थन है वो जो लोकल लीडर्स हैं, और लोकल लीडर्स कुछ वोटों को राव इंद्रजीत तरफ ले जा सकते हैं, जबकि उनका अपना कोई बात नहीं है कि उनका अपनी छवि को मिल रही है, उसने विकास किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीजेपी को लोकल लीडर जो है उनकी वजह से वो कुछ वोट इंद्रजीत तरफ ले जा सकते हैं, जबकि वो जाकिर की वजह से वोट मिलेंगे इंद्रजीत को। अच्छा, हाँ, ये स्थानीय नेता है जाकिर यहाँ से। हाँ, जाकिर स्थानीय नेता है, उनकी वजह से, क्योंकि जाकिर का अपना प्रभाव है मेवात में,
उस वजह से उनकी कुछ वोटें इंद्रजीत सिंह को मिल सकती हैं। जाकिर को मिलेंगी तो नहीं समझ को इंद्रजीत को मिलेंगी, जाकिर देवा है। तो जाकिर यहाँ एक्टिव रहते हैं आसपास इलाके में? हाँ रहते हैं। किसी के दुख में तकलीफ में दिन में रात में आते रहते हैं? आ जाओगे, आते हैं, अभी आया कल पर। तो उनकी वजह से राव इंद्रजीत को फ़ायदा हो सकता है। फायदा हो सकता है। इस बार क्या लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की कुछ सीटें छिटकेंगी या पूरी की पूरी आएंगी? अगर लोगों के ये अब के सरकार की जो नीति का या उसके जो उसने ये काम किए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अब के बीजेपी की जो सीटें हैं वो छिटक सकती हैं। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 सीटें बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट इनेलो को जा सकती है। नहीं, इनेलो को जा सकती है, कुरुक्षेत्र। इनेलो तो पूरी 10 सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है, वो तो सिर्फ 5 सीट पर लड़ रही वो है। सिर्फ अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, उनकी पूरी उम्मीद है कि वो जीत भी सकते हैं। जी जी। तो ये था गांधी ग्राम घासेड़ा का इतिहास और यहाँ सियासी हवा किस तरफ है, क्या लोग सोचते हैं यहाँ के रोज़गार के बारे में, सब बातें हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की और लोगों ने बड़ी बेबाकी से बताई भी, कुछ लोग बचते हुए भी नज़र आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।